हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर हम लेके आ गए ब्रिज कोर्स लेकर आ गए बच्चों। कक्षा 9वीं वालों के लिए गणित का ब्रिज कोर्स पूरा यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे बच्चों। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो बच्चे अभी 9th में एडमिशन लिए हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहीं से आते हैं बच्चों। ठीक है, आपका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और मेन एग्जाम में भी ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आइए इसको हम पूरा हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। देख लेते हैं कितने चैप्टर इसमें दे रखे हैं। ये बच्चों आपकी विषय सूची देखो। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर वाइज दे रखे टोटल। तो आपके टोटल जो चैप्टर रहेंगे यहाँ पर आपके टोटल 14 चैप्टर रहेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पेज पे आपको देखने को मिलेगा गिनती 1 से 100 तक गिनती। ये नॉर्मल है, आई होप कि आपको सबको आती होगी गिनती। ठीक है, इंग्लिश में भी दे रखी है, देखो 1 2 3। ठीक है, ये तो मैं नहीं करवाने वाला हूँ, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। हम सवाल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं फिर आगे। यहाँ पर फिर आपको पहाड़े देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, 1 से 10 तक और नीचे आपको 11 से 20 तक पहाड़े देखने को मिलेंगे। तो आपको 20 तक पहाड़े याद करना है बच्चों, आपके लिए ही फायदा है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, पहाड़े याद होंगे तो आप आसानी से सवाल सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य पृथक फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। देखो क्या है क्वेश्चन, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अंक में दे रखा है तो बच्चों हमें शब्द में लिखना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों यहां लिखेंगे हम, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 57। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो कितना है बच्चों, 67। ठीक है, 68 से एक कम 67, ये हो जाएगा आपका 67। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 69, 69। ठीक है, नीचे देखो 79, ये हो जाएगा आपका 79। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा आपका 87, ये हो जाएगा आपका बच्चों 87। ठीक है, आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, ये अंक में दे रखा है, हिंदी में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सारे में लिख देता हूँ जल्दी से। ये हो जाएगा 89, ये हो गया आपका 89। ठीक है, ये हो गया 76। ठीक है बच्चों, ये हो गया 39। 39 बच्चों बहुत ही मजा आने वाला। देखो यहां पर हो जाएगा आपका 37। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 43, यानी कि 43 लिख सकते हो आप। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो संख्याओं को घटते क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, ऐसे ऐसे करके घटते क्रम में हम लिख देंगे। ठीक है, तो कितनी संख्या देगी, 1 2 3 4 5। इन पांचों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी बच्चों, तो आपके सबसे बड़ी होगी है 97। तो यहाँ लिखेंगे हम 97। ठीक है, फिर 97 से थोड़ी छोटी कौन सी है आपकी, ये वाली 89, ये 89 लिख दिया। फिर 89 से छोटी क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 87, ये लिख दिया हमने 87। फिर उससे छोटी क्या हो जाएगी 79, ये 79। फिर 79 से छोटी आपकी हो जाएगी 69। ये बच्चों आपका घटते क्रम हो गया है। तो ऐसे आपको घटते क्रम में लिखना है, पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, बड़ी, ऐसे है ना। सबसे बड़ी इसमें कौन सी है, देखो 294 सबसे बड़ी है, यहां लिखेंगे 294। 294 से छोटी कौन सी हो जाएगी बच्चों, यहां पे हो जाएगी आपकी ये वाली 267। फिर आपकी इससे छोटी क्या होगी 265, ये लिखेंगे 265। ठीक है, 265 से छोटी क्या हो जाएगी बच्चों 263, यहां लिखेंगे 263। और लास्ट क्या बची बच्चों आपकी 235, तो आपको लास्ट में 235 लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से घटते क्रम में आपको लिखना है। ये एक आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ये आप करना है, आपको करना है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, कर लेना आप। सबसे पहले सबसे बड़ी लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखी वैसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन हल करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं, इसलिए मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो रिक्त स्थान भरिए, मैंने क्या बोला था कि आपको पहाड़े याद होना चाहिए।
यहाँ पर आपको 20 तक अगर पहाड़े याद होंगे तो ये आराम से आप सारे अच्छे से भर सकोगे। ठीक है, देखो 15 × 7 यानी कि 15 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा बच्चों, जल्दी से बता दो कितना आएगा। 15 × 7 = 105 यानी कि 15 गुणा हम 7 में करेंगे तो हो जाएगा 105। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा देखो 12 का गुणा हम 5 में करेंगे यानी कि 12 का पहाड़ा 5 बार बोलना आपको तो कितना आएगा। देखो 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचो 60, ये 60 आ गया बच्चों आपका बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर 13 का पहाड़ा 9 बार बोलना है, यानी कि 13 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 9 बार बोलना है आपको। ठीक है, ऐसे तो 13 नम कितना होता है 117, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 13 नम 117। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है बच्चों, 9 का पहाड़ा आपको 7 बार बोलना है तो 9 × 7 = 63। आई होप कि आपको आता होगा ये सारे। ठीक है, एक और बचा आपका नीचे, ठीक है ये बचा आपका तो 11 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 11 × 8 = 88, ये 88 हो गया आपका। ठीक है, ये वाले सोल्व करेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट देखते देखो 14 का पहाड़ा आपको 7 तक बोलना है यानी कि 7 बार बोलना है, यानी कि 14 का गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों। यहाँ पर अगर आपको पहाड़े 20 तक आते हैं तो आराम से आप भर सकोगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। तो 14 × 7 = कितने होता है बच्चों 98, यहाँ पर मैंने 98 लिख दिया। ठीक है, मैं डायरेक्ट पहाड़ा बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 16 छन्नू यानी कि 16 का पहाड़ा हम 6 बार बोलेंगे तो कितना होगा 16 छन्नू, ये छन्नू लिख दिया। ठीक है, आप पहाड़ों में चेक कर लेना। 17 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे कितना हो जाएगा, 17 × 7 = 100, क्या हो जाएगा आपका 119। ठीक है, 19 × 3 = 57। ठीक है, और लास्ट क्या बचा 18 दूनी 36, 18 × 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों जमा यानी कि जोड़ना हम करेंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या है 5 और 4 कितने होते हैं बच्चों, जल्दी से गिन के बता दो। 5 से क्या हो जाएगा आपका 6, 7, 8 और 9, 4 बार जोड़ लिया हमने तो कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो गया आपका। फिर 6 और 3 कितने होते हैं, ठीक है आपके पास 6 ऑलरेडी है। ठीक है, पहले से ही 6 है, उसमें क्या जोड़ना आपको 3 और जोड़ना है तो 6 से हो जाएगा आपका 7, 8 और 9, ये तीनों हमने जोड़ लिए तो ये हो जाएगा आपका 9, ऐसे आपको करना है। ठीक है, फिर देखो 7 और 8 जोड़ना है कितना हो जाएगा बच्चों 15। ठीक है, ये हो गया आपका 15, आपको जोड़ना है ऐसे। ठीक है, फिर देखो 5 और 9 कितने होते हैं बच्चों, ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 और 3 बच्चों हो जाएगा आपका 10। ठीक है, फिर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, चाहे आप 8 और 4 जोड़ो या फिर 4 और 8 जोड़ो आंसर वही आएगा। ठीक है, उत्तर वही आएगा, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट हम 2 अंक वाले जोड़ यहाँ पर सीखेंगे बच्चों, इसमें हासिल भी आएगा तो वो भी हम सीखेंगे साथ में। जिन बच्चों को हासिल देना नहीं आता है वो यहाँ सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2 अंक वाले सीखेंगे फिर ये सीख जाओगे, उसके बाद हम 3 अंक के जोड़ यहाँ पर सीखने वाले बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे यानी कि पीछे से हमेशा जोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है तो 8 और 3 कितने होते हैं बच्चों 8 से 9, 10, 11 होते हैं तो 11 का हम यहाँ लिखेंगे 1 और हासिल 1 यहाँ पर देंगे। ठीक है, फिर इन तीनों को हम जोड़ लेंगे बच्चों और जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा। देखो 4 और 1 हासिल का हो गया आपका 5 और नीचे भी 5 तो 5 × 5 हो जाएगा बच्चों आपका 10, यहाँ पर लिख देंगे हम 10, ये हो गया आपका सवाल। यहाँ पर देखो फिर 9 और 6 कितने होते हैं बच्चों, गिन के बता दो मुझे जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका 15, तो 15 का हमें यहाँ पर 5 लिखना है और हासिल 1 यहाँ पर देना है। फिर इन तीनों को जोड़ के हम यहाँ लिख देंगे तो 6 और 3 कितने होते हैं 9 और 1 हासिल का हो जाएगा आपका 10, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर देखो 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 की यहाँ पर लगाएंगे हम 0 और हासिल 1 इधर लगा देंगे। ठीक है, फिर इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। देखो 7 और 8 कितने होते हैं 15, 15 और 1 हासिल का ये हो जाएगा आपका 16, ये लिख दिया मैंने 16। ठीक है, नेक्स्ट देख लो 7 और 4 कितने होते हैं बच्चों, जल्दी से बता दो 11, यहाँ पर 11 का लिखेंगे हम 1 और हासिल 1। ठीक है, फिर इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 5 कितने होते हैं बच्चों 15, यहाँ पर लिख देंगे हम 15। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों, प्रैक्टिस के लिए, आप करोगे तभी आपको आएगा।
ठीक है, वरना सारे मैं करवा दूंगा तो कोई मतलब नहीं होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये दोनों आपको करना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पर 3 अंक वाले जोड़ हम सीखेंगे बच्चों, बहुत ही इजी वे में सीखेंगे और बहुत ही मजा आने वाला बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 3 संख्या ऊपर भी है, 3 नीचे भी, इधर से ही शुरुआत करेंगे। देखो 8 और 5 कितने होते हैं, जल्दी से बता दो। तो वो होते हैं आपका 13, 13 का यहाँ पर लगाएंगे हम 3, और हासिल आप इधर देना है, इसके पास वाले को। ठीक है, यहाँ पर देना है हमें। ठीक है, दूर नहीं देना है, इसके पास वाले को हमें देना है, क्योंकि इससे ज़रूरत है। ठीक है, अब तीनों को जोड़ लेंगे। देखो नीचे है 3 और 0, जब 3 में 0 जुड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं हो यहाँ पर। ठीक है, तो 3 ने ऊपर ये हो जाएगा आपका 1 हासिल का 4, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। ठीक, यहाँ पर हासिल नहीं आया इसलिए हमने 4 का 4 लिख दिया। इधर जोड़ लो, 5 ने 1 6, हासिल आएगा तभी हासिल देंगे बच्चों। यहाँ पर देखो 9 और 6 कितने होते हैं, 15, यहाँ लिखेंगे 15 का 5, हासिल 1 पास वाले में देंगे। ठीक है, पास वाले को हासिल देंगे, फिर इन तीनों को हम जोड़ के लिखेंगे। और हासिल यहाँ पर भी अगर 2 अंक आएंगे तो हासिल फिर आगे वालों को देंगे। देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, कितने हो गए, 5 ने 5 10, 10 ने 1 ऊपर कितना आपका 1, 10 ने 1 हो जाएगा 11, 11 का 1, फिर यहाँ पर भी हासिल देना आपको, फिर इसके पास वाले को हासिल देना, फिर इन तीनों को जोड़ कर हमें लिख देना है। ये हो जाएगा आपका 6, 6 और 3 9, 9 ने 1 हासिल का 10, 10 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर 5 और 5 कितने होते हैं बच्चों, 10, 10 की यहाँ पर लगाएंगे हम 0, हासिल 1 यहाँ पर देंगे। हमें हासिल डायरेक्ट यहाँ नहीं देना, इसके पास वाले को देना पहले। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर 7 और 8 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 15, 15 और 1 हासिल का जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 16, 16 का यहाँ फिर हासिल देंगे। ठीक है, हासिल 1 यहाँ आ जाएगा, 16 का 6 लिख दिया, हासिल 1 फिर यहाँ पर दे दिया हमने। ठीक है, फिर इन तीनों को जोड़कर हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि आगे हमें हासिल देने की कोई संख्या ही नहीं है, तो जितनी संख्या आएगी यहाँ पर लिख देंगे। देखो 8 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 12, 12 को हासिल का जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 13। ठीक है, ये लिख दिया। अगर आगे और संख्या होती तो 13 का यहाँ पर 3 लिख दे, फिर 1 हासिल का उधर, ऐसे चलता जाता। ठीक है बच्चों, वो आगे हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले को 7 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 11, 11 का यहाँ लगाएंगे 1, हासिल 1, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे। 7 और 2 कितने होते हैं, 9 और 1 हासिल का 10, 10 की यहाँ लगाएंगे 0 और 1 हासिल का यहाँ दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर 9 और 5 कितने होते हैं, 14, 14 और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 15। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत ईजी है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो आपके चौथी से 5वीं 6ठी वाले बच्चे आराम से कर पाएंगे, तो आप तो 9th में हो ना, आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना है इनकी। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीखोगे कब, तो ये वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला बच्चों। आइए नेक्स्ट वाले करते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। देखो इन क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या है क्वेश्चन, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर रीठा, यहाँ लिख देना आपको रीठा, रीठा को कितना दिया बच्चों, 350 ग्राम, ग्राम को आप GM से दर्शा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर रेखा को कितना दिया इसने, यहाँ लिखेंगे रेखा को दिया इसने 225, ये 225, ये हो जाएगा आपका ग्राम। ठीक है, टोटल हमें निकालना है। टोटल निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, तब हमारे पास टोटल आ जाएगा कि रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपके पास 10 रुपये है तो 5 रुपये आपने अपने फ्रेंड को दिए, 3 रुपये दूसरे फ्रेंड को दिए, 2 रुपये किसी दूसरे फ्रेंड को दिए, तो आपको 10 रुपये कैसे निकलेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तभी निकलेंगे ना। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा, कुल हमारा निकल के आ जाएगा। तो जोड़ेंगे, देखो 5 का 5 आ जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, और 3 और 2 5, ये 5, और ग्राम में आ गए। तो टोटल क्या है, कितने ग्राम आया बच्चों हमारा, 575 ग्राम। ठीक है, बहुत मजा आने वाला बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखो सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, सैर मतलब समझ तो घूमने गया। ठीक है, सोनू जो है सुबह लंबी सैर पर गया, वो 140 किलोमीटर साइकिल से
अब साइकिल से कितना चला, देखो यहाँ पर लिख देंगे हम, साइकिल से चला। अब बच्चों साइकिल से कितना चला वो 140 किलोमीटर, ठीक है। केएम का मतलब होता है किलोमीटर, ठीक है। और 15 किलोमीटर पैदल चला। फिर क्या किया उसने, 15 किलोमीटर वो पैदल चला, तो यहां पे लिखेंगे हम पैदल चला। तो पैदल कितना चला बच्चों वो 15 किलोमीटर, यहां लिख देंगे हम 15 किलोमीटर, ठीक है। तो बताए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में क्वेश्चन आपको। आप घर से निकले हो, घर से आप साइकिल से चले, आपके जो बस स्टॉप है वहां आप 3 किलोमीटर साइकिल से चले, बस स्टॉप पे चले गए, वहां से आप फिर अंदर घूमने गए 2 किलोमीटर और, तो टोटल कितने हो गए 5 किलोमीटर। तो ऐसे जोड़ेंगे तभी होगा ना, तो यहाँ पर हम फिर जोड़ने वाले बच्चों, ठीक है। आप जोड़ने का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे बच्चों। देखो 0 और 5 ये हो जाएगा 5 का 5, 4 न 1 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5, और 1 के नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो टोटल कितना किलोमीटर चला बच्चों 155 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ लिख देना आप कुल चला, ठीक है, कुल चला कितना 155 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो एक दुकान में शर्ट की कीमत कितनी है, यहां लिख देंगे शर्ट की कीमत कितनी बच्चों 400 रुपए, ठीक है। और पैंट की कीमत कितनी है, यहां पे लिख देंगे हम पैंट की कीमत। तो बच्चों पैंट की कितनी कीमत है 650 रुपए, यहां लिख देंगे हम 650 रुपए है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत है, यानी कि दोनों मिलाकर कितने पैसे उसको देने पड़े यार, दोनों मिला के कितने पैसे हुए हैं वो हमें बता रहा है। तो कैसे बताएंगे, हम जोड़ेंगे तभी बताएंगे ना। पैंट और शर्ट के दोनों पैसे हम जोड़ेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा हमें इतने पैसे दुकानदार को देने हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कुल लिख देंगे, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे, 0 0 0 होता है हमेशा, ऊपर भी 0, नीचे 5 है तो 5 का 5, और 6 4 10, ये 10। तो कुल कितने हो गए बच्चों 1050 रुपए, ठीक है बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, ये आपको करना है प्रैक्टिस में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का जो सेक्शन होगा वो हम कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू बच्चों।